हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट और दमन पीआरटी की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी की समरी सीरीज स्टार्ट की है ईवीएस पर्यावरण की। ऑलरेडी 7 से 8 पार्ट इसका हो चुका है। आज नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ से हूबहू लाइन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंस है सीटेट के लिए भी और दमन के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है दिए गए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद रंग और काले में ही देख पा जाते हैं। सीधा सा इसका ये मतलब है कि दिन में जो जानवर हैं भाई, जो जागते हैं वो कुछ रंग ही देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जो सांप है उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है, वो ज़मीन पे जो वाइब्रेशन होता है उसी से अपना जो अगल बगल कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उसी से पता कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। बिल्कुल, मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, ये पहले क्वेश्चन पूछता था, अब नहीं पूछता। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से उसको सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो होता क्या है कि पहले जो कांच का जार होता था उसमें अचार रखे जाते थे और अचार रखने से पहले उसको अच्छी तरह से सुखाया जाता था। ताकि उसमें क्या है, नमी की वजह से अचार में फंगस न लगे, ठीक है। अब पीचर प्लांट, आइए देखते हैं निफेथियंस को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अब पूछ सकता है, ये नया है। पीचर प्लांट किसको कहते हैं? तो निफेथियंस को कहते हैं। पीचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, ये रिवीजन हो रहा है आपका, बस ध्यान से सुनते चलिए। वेलक्रो, कल बताया था वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जो जॉर्ज दी मेस्टल ने किया था, कब? 1948 में। उनका यह विचार कांटों वाले बीज से आया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है, पौधे के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। जो पौधे के बीज है भाई, कभी कभी हमारे कपड़े में चिपक जाते हैं, कभी कभी पानी से बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो जो बाघ है, मैंने कल भी बताया था, उसकी दहाड़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ हवा की वजह से पत्तों को हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। तो जो बाघ है, कल बाघ के बारे में बहुत अच्छे से बताया था मैंने, ये रिवीजन के तौर पर याद कर लीजिए। जो हवा पत्ते हिलते हैं भाई, और या शिकार की वजह से कोई झाड़ी हिली है, तो उसके बीच में वो अंतर पहचान लेता है बाघ, ठीक। नेक्स्ट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। कल भी बताया था, जो कान उसके होते हैं सभी आवाज़ों को सुनने के लिए वो चारों दिशाओं में घूम जाते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बाघ वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। सपेरों को, जो सपेरे होते हैं भाई, उनको क्या कहा जाता है? उनको कालबेलिया भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। तो ये जैसलमेर के बारे में था। कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, बिल्कुल, जिससे ज़मीन में पानी कम होता जा रहा है भाई। मोटर से निकाल रहे हैं पानी, सब लोग वाटर समर्सिबल सब लोग गड़वाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। तो पहले क्या था, झील रहती थी, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे आपके जो घर के आसपास ज़मीनें होती थी, लोग तो कीचड़ वगैरह की वजह से उस पर पूरा उसको प्लास्टर करवा दे रहे हैं। तो जिसका एक ये भी लेवल है, जिससे एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से
वर्षा का पानी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इसको कवर करते हैं। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। तो 1986 की घटना है कि जो जोधपुर है वहाँ उसके आसपास बारिश ही नहीं होती है। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है, तो लोगों को ध्यान आता है जब बारिश नहीं होती, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी लोगों को याद आती है। तो एक बावली है, पुराना कुआं है, ठीक है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। जो बांस और रस्सी से बने पुल होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली, ये भी मैंने बताया है, रिवीजन कर लीजिए। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता 5-5 बच्चे एक साथ में स्कूल चले आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये ट्रॉली, ठीक है। अब सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है। अलगे, अलगे या शैवाल एक तरह का जली पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अलगे या जिसको हम काई बोलते हैं या शैवाल बोलते हैं, एक जली पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। अब रोनाल्ड रॉस साहब थे, इन्होंने मच्छरों की भाई पेट में ही ऑपरेशन कर दिया था। सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। आगे है, मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जो मलेरिया होता है हमारा एक कोशिकी पैरासाइट्स जिसको हम परजीवी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम से हमें होता है, ठीक। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंखे गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो जो मलेरिया जो परजीवी का उसका वाहक है मादा एनाफिलीज, ठीक है, इसी के काटने से हमें होता है मलेरिया। जिसके पंख कैसे होते हैं? गहरे होते हैं और धब्बेदार भी होते हैं। तो ऐसे देखिए तो समझ जाइए कि मलेरिया वाला मच्छर है, उसको मार दीजिए। हाथी, हाथी के बारे में देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक बड़ा जो हाथी होता है, देखिए इसकी विशेषताएं दे देगा आपको और उसी में से सेलेक्ट करना रहेगा। माइनर मिस्टेक देगा और आप पकड़ पाएँ तो ठीक, नहीं तो नहीं, गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, बिल्कुल खा लेता है भाई। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। तो हाथी है बहुत कम आराम करता है और हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ आपको घंटा बदल देगा, जैसे मान लीजिए 3 से 4 घंटा कर दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, एक दिन में कितना 100 किलो से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे केवल आराम करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि भाई इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा, हमेशा देखेंगे जो हाथी के पंखे होते हैं वो अपने हिलाता रहता है। उससे ये होता है कि उसको हवा लगती है और गर्मी दूर भगाता है वो उससे। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। याद करिएगा, यही क्वेश्चन दे देगा आपको। तो जब 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। भाई आगे देखते हैं, हाथी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। तो जो सोयाबीन है उसकी फली पकने पर क्या होता है? फूट जाती है और उनसे क्या होता है? सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका। कल भी बताया था दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया? मिर्च, टमाटर, आलू। याद रखिएगा, मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से आया। पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए? पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए, ठीक, याद रखिएगा, पत्ता गोभी और मटर। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आए? अफ्रीका से आए। गढ़सीसर झील के बारे में दिया है, आइए इसके बारे में देखते हैं। गढ़सीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है, इंपॉर्टेंट है। तो जो गढ़सीसर झील है राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। तो इस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। तो जैसलमेर जो है उसमें 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी, ठीक है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जैसलमेर में आप जानते हैं कि राजस्थानी इलाका है, डिजर्ट एरिया है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो साल में 1 या 2 बार, कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। आगे चलते हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ पर पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई है तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं, पहले भी बताया मैंने इसको। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर पर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो जो पक्षियाँ होती हैं उनके कान हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ
छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, इससे उनके पंखों से ढके रहते हैं वो, और इन्हीं की मदद से जो पक्षी होते हैं वो सुन पाते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई, अब भी रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये मकसद है ताकि आप चीज़ों को याद भी होता रहे। नेक्स्ट है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ये भी बताया था कल, पिक्चर के माध्यम से दिखाया था। आज ऐसे पढ़ लीजिए। मृत सागर के बारे में भी बहुत अच्छे से कल बताया था। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। और 1 किलोग्राम पानी, अगर 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो उसमें 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। अब दांडी मार्च के बारे में भी अच्छे से बताया था। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र में नमक बनाने की इजाज़त नहीं मिली थी। ठीक, रीजन याद रखिएगा। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों को किनारे तक चली थी, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है भाई, मलेरिया मच्छर काटता है। मच्छर काटने से बुखार और कपकपी और ठंड के साथ आता है, ठीक। मलेरिया की जो दवा होती है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। अब आगे है, लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत से हरे पत्ते वाली सब्जियों में मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं ये बता रहा हूँ। डॉक्टर ने किसी का नाम ले लीजिए, अंकित को सलाह दिया कि आप गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जियाँ खाएं। तो उनको कौन सी बीमारी है या किस चीज़ की कमी है, तो आयरन की कमी है, ठीक। मक्खियों से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। वल्लम के बारे में भी मैंने कल बताया था आपको। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी एक नाव होती है। ऊँट गाड़ी के बारे में भी कल बताया था। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह अगर जाने के लिए रेत में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है, ठीक। अब बैलगाड़ी के बारे में भी देख लेते हैं। मैदानी इलाकों में, गाँव में अक्सर लोग बैलगाड़ी से चलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब जुगाड़, आइए जुगाड़ को देखते हैं। क्या जुगाड़ है भाई, हम लोग भी कुछ जुगाड़ करें। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है परंतु पीछे से लकड़ी की फट्टों से बनी होती है, ठीक है। जो जुगाड़ है या आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है लेकिन पीछे से होता क्या है कि ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। नेक्स्ट है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती हैं। जो घने जंगल होते हैं वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सिंपल चीज़ है। अल्बर्नी के बारे में भी कल बताया था भाई, अल्बर्नी साहब भी आए थे। अल्बर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। तो ये अल्बर्नी साहब ने कहा था। रिवीजन हो गया आपका। अल्बर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अल्बर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था, ठीक। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है भाई। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, पहले ही बताया था। आगे कुछ लिखा है, मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है तो मृत सागर है, ठीक। समुद्र तल से कितने नीचे, 418 मीटर। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक। अमृत नहीं होगा, यह मृत होगा, ठीक। मैंने कल भी बताया था इसको, आज भी बता दे रहा हूँ। गोवा से केरल तक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। गोवा से केरल तक के रेल में रास्ते में कितने 92 सुरंगें मिलती हैं और 2000 करीबन पुल मिलते हैं, ठीक। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की भाषा है, ठीक, याद रखिएगा। मलयालम में देखिए कहते हैं, मलयालम में कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट दिए हैं। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं। जो माँ की बड़ी बहन हो गई, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मलियम्मा बोलते हैं मलयालम में। और माँ की माँ को अम्मुमा, माँ की अम्मा को अम्मुमा बोलते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। जो केरल है भाई, वहाँ को पानी को इधर से उधर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, फेरी का इस्तेमाल होता है। आगे है, आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। तो जो आंध्र प्रदेश है, लोग वहाँ पे विशेष प्रकार का एक कैंप लगाते हैं। इस कैंप का मकसद ये होता है कि जो कम उम्र में जिसकी शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं उनको, जैसे मान लीजिए किसी का कम उम्र में शादी कर दी गई तो उनको, अगर उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो पाई तो उनको फिर से स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट किया जाता है। बहुत अच्छी पहल है ये। कबड्डी खेल में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इसको देख लेते हैं। छड़गुड़ू, हु तू तू तू, डूडू डूडू छू, किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। तो ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। मुझे लगा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए आपके लिए, क्योंकि देखिए
ऊपर ऊपर से तो लोग सभी पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी देते हैं। आपको क्वेश्चन फंसता है जब आप चीज़ें कुछ छोड़ते नहीं हो और हर चीज़ को कवर करते हो। पॉसिबिलिटी तो यहीं से बनेगी ना, जब चीज़ें आप ज़्यादा कवर किए रहोगे। तो मधुमक्खी का छत्ता, आइए इसको देखते हैं भैया। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन करते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? अंडे देने का काम होता है। नेक्स्ट है, छत्ते में नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कई काम नहीं करते हैं। तो भाई जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, या दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढते रहती हैं। ठीक, नर मधुमक्खी। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती हैं, देखेंगे नाचने लगेगी, और इससे पता चल जाता है कि चलो भाई अड्डे पे अब मिल गया है हमें रस। ठीक। नेक्स्ट है, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। अब आइए, बारिश ही नहीं हुई, फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। तो ये देखिए घड़सीसर की झील के बारे में है, आपको बताता हूँ। राजस्थान में है भाई। वहाँ पे क्या होता है कि बारिश ही नहीं होती है, लोगों को ध्यान आता है कि भाई पीने का पानी नहीं है, तो लोगों को ध्यान आता है कि वहाँ एक पुराना कुआं है। तो लोग करते क्या है कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा उसमें से निकाला, मतलब समझ लीजिए, और लोगों को वहाँ से पानी मिल जाता है। ठीक है। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। तो यही होता है कि जब ज़रूरत होती है हमें किसी चीज़ की, तब तक हम याद रखते हैं, जैसे ही हमारा काम निकला हम भूल जाते हैं चीज़ों को। आजकल यही हो रहा है। अलबुर्नी हज़ारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था, पहले ही बताया मैंने। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले की फूलों की सब्ज़ी प्रसिद्ध है। तो केले की फूलों की सब्ज़ी कहाँ खाई जाती है? केरल में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत अधिक बनाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कचनार का फूल। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गुलदावरी जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों का रंगा जाता है। तो जो गुलदावरी जीनिया है, इससे रंग बनाए जाते हैं, और रंगों से क्या किया जाता है? जो कपड़े के रंग है उससे कपड़ों के रंग के लिए इनका यूज होता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो इत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। केवड़ा देखे होंगे आप, खाने में लगभग मेरे हिसाब से खाने में यूज होता है ये। डेरा गाजी खान, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ये बहुत एक नेचुरल देन है कि अगर आप मिट्टी में गोबर मिला दे रहे हैं तो मिट्टी में कभी कीड़ा ही नहीं लगेगा। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। तो जो रानी मधुमक्खी होती है केवल अंडे देती है। ठीक है। चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रानी चींटी क्या करती है? रानी चींटी का काम है अंडे देना। सिपाही चींटी बिल का ख्याल रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। ठीक। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो ये आपको रास्ते में पड़ेगा। काजीकोट केरल मडगांव में है। मडगांव गोवा लाल मिट्टी में है, वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मधुबनी के बारे में भी पढ़ाया था, इसको भी सुन लीजिए अच्छे से। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो कल बताया था कि जो बिहार है भाई, वहाँ पे खुशी के मौक़ों पर, त्योहारों पर घर के दीवारों और आंगनों में एक खास तरह के चित्र बनाई जाती है, जिसको कहते हैं मधुबनी। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये जो चित्र होता है किससे बनता है? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर। इन रंगों को बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, ये सब चीज़ें देता है वो बहू, यही लाइन दे देगा। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों का रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, पहले ही बताया मैंने आपको। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आमाले। पिता को क्या कहते हैं? आबाले। पिता को कहते हैं आबाले। बाबा को कहते हैं मेमेले। ठीक है, याद रखिएगा। माँ को लद्दाख में आमाले बोलते हैं, पिता को आबाले बोलते हैं, बाबा को मेमेले बोलते हैं। पीठा, आइए पीठा देखते हैं। पीठा क्या है भाई? पीठा के बारे में पढ़ते हैं। बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। तो ये व्यंजन है, यहाँ से क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी से पूछा जा सकता है। पीठा कहाँ पे खाया जाता है?
तो ये आपको दे देगा ऑप्शन में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये एक प्रकार का केक है, एक प्रकार का व्यंजन है जो कि असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लोग इसको खाते हैं। बिहू त्यौहार के बारे में दिया है, तो आइए बिहू त्यौहार के बारे में देखते हैं। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो किसको कहते हैं? भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। पोचमपल्ली इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक है, 100% पूछेगा। पोचमपल्ली जिला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। कुल्लू की जो है भाई वहाँ की साल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये बहुत वहाँ की विशेषता है, ठीक है। मलयालम में आइए मलयालम वाली भाषा देखते हैं। मलयालम में क्या बोलते हैं भाई? मलयालम में चिट्ठप्पन पिता के छोटे भाई को बोलते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा बोलते हैं। केरल में केरल को मसालों का बगीचा बोलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। थन्ना मंडी गाँव कहाँ पे है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, तो याद रखिएगा परेड की विशेषताएं दी हैं। स्किटपो पुल कहाँ है? लद्दाख का एक गांव है वहाँ पे। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। तो जो बिहू त्यौहार है भाई, असम में चावल की जब नई फसल काटी जाती है तो ये मनाया जाता है। भेला घर के बारे में पूछा है, अभी रिसेंटली पूछा गया था। असम में घास और बाँस से बना घर भेला घर बोला जाता है। उरुका क्या होता है? बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका बोलते हैं। जो बिहू का त्यौहार जिस दिन मनाया जाता है उसके पहले वाला जो शाम होती है उसको हम उरुका बोलते हैं। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं। बोरा व चेवा क्या है? ये चावल के दो प्रकार हैं। जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है, ठीक। बोरा और चेवा कहाँ खाया जाता है? असम में खाया जाता है। चेवा चावल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ताओ कढ़ाई के आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उस केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार। अब देखिए यहाँ जो चेवा चावल है ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो ताओ जिसको हम कढ़ाई बोलते हैं, इसको आग में रखकर उस पर पानी उबाल लेते हैं पहले, ठीक है। भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देते हैं और उसको केले के पत्ते से ढक देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? हमारा चेवा चावल जो होता है वो तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, ठीक है। अब रेगिस्तानी ओक पेड़ कल बताया था, फिर भी रिवीजन कर लीजिए। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। उसकी ऊंचाई जो होती है ज़मीन से 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम इसमें होती हैं। इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो होती हैं 200 से 300 फीट तक गहराई तक जाती हैं, ठीक है, कि जब तक इनको पानी न मिल जाए। कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और जब वहाँ के स्थानीय जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि पानी की कमी हो रही है, पेड़ के तने में छेद करके एक पतली पाइप से पानी को निकाल लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब बरगद के पेड़ को लटकन उसकी जड़ें होती है। जो बरगद के पेड़ होते हैं आप देखेंगे लटकी रहती हैं उसकी टहनियाँ, तो वो क्या होती हैं? वो जड़ें होती हैं, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। बरगद के लटकने वाली जड़ी मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक है। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही आप उसे लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेनी पड़ती है। तो सीधी सी बात यही है कि अगर भाई आपने पेड़ लगाया है तो ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार है आप ही काटेंगे उसको, ठीक। रेगिस्तानी ओक पेड़ फिर आ गया, तो मैंने बताया था 11 से 12 फीट 200 से 300 मीटर तक जाती हैं जब तक पानी नहीं मिल जाता इनको। मादा वीवर पक्षी, आइए मादा वीवर पक्षी के बारे में देखते हैं। नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें अंडे देती हैं। मादा वीवर पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर चली जाती हैं। तो जो पक्षी होती हैं वे केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं और जब बच्चे उनके निकल जाते हैं अंडे से फिर वो घोंसला छोड़ देती हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन और पानी में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। गाय के बारे में दिया है, आइए इसको देखते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, लेकिन घास छपाने के लिए जो पीछे वाले दांत होते हैं उनके चौड़े होते हैं और चौड़े और चपटे। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें रीडिंग वाली हैं एक बार सुनेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें समझने वाली हैं उसको समझेंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये आपको भी पता है क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, ठीक।
पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा, अहमदाबाद में है पर्यावरण शिक्षा केंद्र। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दस्त और हैजा किससे होता है, गंदा पानी पीने से। दस्त या उल्टी, शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। तो जो आप गर्मी आ रही है तो गर्मी में ये बहुत सारे लोगों को मुसीबतें होंगी, ठीक है। कर्नाटक होलीगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलीगुंडी गांव में है। तो बच्चों की एक पंचायत है भीमा संघ, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में होलीगुंडी गांव में, ठीक है। नलमड्डा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उसमें कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। गिजुभाई बधेका, आइए इनको बारे में देख लेते हैं। गिजुभाई गुजरात में रहते थे। जो गिजुभाई बधेका थे ये कहाँ पे रहते थे, गुजरात में रहते थे, और वहाँ बच्चों के लिए ये मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लिखा करते थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे गिजुभाई बधेका का संबंध किससे है, तो ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और किस्से लिखते थे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। पक्षियों के बारे में जानकारी, आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पहला है कलचीड़ी, जिसको हम इंडियन रॉबिन बोलते हैं। कलचीड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सबसे बिछा हुआ होता है, ठीक है। कलचीड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौवे घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक। अब दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, मतलब सी कर घोंसला कौन बनाती है, पत्तियों को सी कर, दार्जिन चिड़िया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। शक्करखोरा या किसी पेड़ के लटकती हुई डाली पर या टहनी पर घोंसला बनाता है, कौन सा, शक्करखोरा, ठीक। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाता है शक्करखोरा, ठीक है। अब नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं भाई। मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए, जो मादा वीवर पक्षी, देखो नर जो मादा पक्षी है, डिफरेंस याद रखिएगा, नर मादा पक्षी है वो अपना घोंसला बनाता है, लेकिन मादा वीवर पक्षी जो है अपना घोंसला नहीं बनाता, वो अपने नर वाले घोंसले में जो बनाते हैं नर मादा वीवर पक्षी, उसी में जाके अंडे दे देती है, ठीक है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये पहले बताया। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, याद रखिएगा। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेक देती है, ठीक है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। देखिए चालाकी है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, तो क्वेश्चन पूछेगा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। अब फाख्ता पूछता है कौन कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर घोंसला बनाता है, तो फाख्ता बनाता है, ठीक है। अब गौरैया के बारे में दिया है। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है, कौन, गौरैया। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेते हैं, बिल्कुल। बसंत गौरी या गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, तो ये है बसंत गौरी, ठीक है। पेड़ों के तने में कौन घोंसला बनाता है, बसंत गौरी। तो मेरे हिसाब से आज इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक कवर करेंगे हमारी एनसीईआरटी सीरीज, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ईवीएस और सीडीपी इतना बेहतरीन तरीके से करा दूंगा कि आप 30 में से 30 पा सकते हो अगर अच्छे से कवर करोगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाकी नोट्स जिनको लेना हो सीटेट के और दमन-दीव के, कई सारे स्टूडेंट ने लिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो ये भी बता देता हूँ। 8853954496 पर मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।